पुराने समय की बात है। एक गांव में चंदू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक दिन चंदू की माँ कहने लगी कि देखो चंदू बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी इच्छा है कि मरने से पहले तुम्हारी शादी कर लूँ और फिर मैं सुकून से मर सकूँ। चंदू कहता है ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी इच्छा। और फिर अगले दिन चंदू की माँ पास वाले गांव में जाती है और एक लड़की को चंदू के लिए पसंद कर लेती है और उस लड़की को देखकर कहती है कि अरे रे, देखो तो कितनी प्यारी है। मेरे चंदू की दुल्हन बनकर तो और भी सुंदर लगोगी। और यूं कुछ दिन के बाद चंदू और उस लड़की मीना की शादी हो जाती है। चंदू की माँ अपनी बहू का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और बहुत खुश होती है। फिर यूं ही समय तेजी से गुजरता है। चंदू और मीना बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मीना सुबह से शाम घर का सारा काम करती है और चंदू सुबह से शाम तक खेतों में काम करता है और दिन रात मेहनत करता है। चंदू की माँ अपनी बहू से बहुत खुश होती है और वह दोनों हर रोज ढेरों ढेर बातें करती हैं। फिर एक दिन सुबह को सारे गांव वाले सोकर उठते हैं तो किसी की गाय मरी पड़ी होती है, किसी का घोड़ा और किसी की बकरी। यह देखकर सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं और सारे गांव वाले मुखिया के पास चले जाते हैं और उसे सारा वाकया सुनाते हैं कि कैसे आज सुबह जब हम सोकर उठे तो हमारे कीमती जानवर मरे हुए थे। यह सुनकर मुखिया कहता है अरे रे, सब चुप हो जाओ, मिलकर इसका कोई और उपाय निकालते हैं। और फिर मुखिया सारे गांव वालों को आदेश देता है कि हाँ गांव वालों, रात को सारे गांव वाले मिलकर गश्त करेंगे। गश्त रात को गांव का एक वासी सुरेश उठकर अपनी बकरी को देखने जाता है तो वह देखता है कि एक नागिन ने उसकी बकरी को डस लिया है और वह वहाँ से भाग रही है। तभी सुरेश जोर जोर से गांव वालों को पुकारने लगता है और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वह नागिन का पीछा करते हैं और नागिन का पीछा करते करते चंदू के घर पहुंच जाते हैं। तभी मुखिया जोर जोर से चंदू की माँ को आवाज देने लगता है अरे ओ चंदू की माँ, जल्दी से बाहर आओ। अरे ओ चंदू की माँ। और फिर चंदू की माँ बाहर आती है और कहती है कि अरे मुखिया जी, आप और गांव वाले रात के इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरे घर के बाहर क्या हुआ? आप सब क्यों इकट्ठे हुए हैं? तभी मुखिया बताता है कि एक नागिन सुरेश की बकरी को डसकर तुम्हारे घर की ओर आई है और कल उस नागिन ने गांव के बहुत सारे जानवर मार डाले। अभी वह सुरेश की बकरी को डसकर तुम्हारे घर में घुसी है। यह सुनकर पहले तो चंदू की माँ नहीं मानती, मगर गांव वालों और मुखिया के कहने पर चंदू की माँ कहती है कि ठीक है मुखिया जी, आप कल सपेरे को बुला लाए और अगर हमारे घर में नागिन है तो बेशक पकड़ लीजिए। और यूं सारे गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मुखिया एक सपेरे को बुला लाता है। वह सपेरा बीन बजाता है और कुछ ही देर के बाद एक इच्छाधारी नागिन वहाँ पर आ जाती है और वह नागिन उस सपेरे को कहती है कि ए सपेरे, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। मगर सपेरा बीन बजाता रहता है और नागिन थक कर गिर जाती है और सपेरा उस नागिन को कैद कर लेता है। तभी वह नागिन कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं तुम्हें अपनी सारी कहानी सुनाती हूँ। तभी यह सुनकर सपेरा उस नागिन को छोड़ देता है तो वह नागिन फौरन चंदू की बीवी का रूप धार लेती है। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं और चंदू की माँ तो बेहोश हो जाती है। तभी वह नागिन, जो अब चंदू की बीवी मीना का रूप धार चुकी होती है, वह कहती है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। एक दफा मैंने एक बाबा के बेटे को डस लिया था तो उस बाबा ने मुझे श्राप दिया कि जब तक तुम किसी इंसान से शादी नहीं करोगी तुम्हें श्राप मिलता रहेगा।
और फिर मैंने एक लड़की का रूप धार लिया और दूसरे गांव में बूढ़ी की बेटी बनकर रहने लगी, क्योंकि उस बूढ़ी की कोई औलाद न थी। अब मेरी शादी चंदू से हो गई है। अब मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और मैं अपने घर नागलोक वापस जा सकती हूँ। अगर आप सभी गाँववासी इजाजत दे तो मैं इंसान बनकर अब चंदू की बीवी बनकर आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर चंदू की माँ और सारे गाँववासी मान जाते हैं और यूं मीना, जो कि एक नागिन थी, अब चंदू की बीवी बनकर अपनी सास और चंदू की खूब खिदमत करने लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, नागिन, चुड़ैल और सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।